नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। ये वही मंच है जहां पाकिस्तान का हर झूठ सामने आएगा, जहां हर साजिश, हर धमकी, हर मक्कारी का सच आपके सामने रखा जाएगा। आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान इस वक्त कुदरत की मार झेल रहा है और कितनी मार उसको पड़ रही है। वहां बारिश और बाढ़ के चलते कई इलाके बुरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आतंक के खिलाफ जंग का ढोंग रचने वाला पाकिस्तान असलियत में आज भी आतंकियों का सबसे बड़ा मददगार बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तानी हुकूमत दुनिया को धोखा देती है, लेकिन हकीकत यह है कि नए ढांचे और नए तरीकों से आतंकियों को मदद पहुंचाई जा रही है। दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। आज हम आपको पाकिस्तान का दोहरा चरित्र, दोहरा चरित्र दोनों बताएंगे, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी डर के। डरते तो हम इनके बाप से नहीं है, क्योंकि सच जानना आपका हक है और सच दिखाना हमारी जिम्मेदारी। तो देखिए नापाक। आतंकी मुल्क पर कुदरत का कहर बरपा है। पाकिस्तान में इन दिनों कुदरत का कहर जारी है। आतंकी देश अपने इतिहास में सबसे घातक मॉनसूनी बारिश की मार झेल रहा है। आसमान से बरसते बादल और जमीन पर तबाही की गवाही बादल फाड़ बारिश ने पाकिस्तान में ऐसा तांडव मचाया है कि घर टूट गए, सड़कें बह गई और जिंदगी का हर सहारा पानी में समा गया। हर तरफ हाहाकार है। अब तक 700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। आसमानी आफत ने पाकिस्तान को बेहिसाब मुसीबत में डाल दिया है। पूरे मामले को और अच्छे से समझे, मैं बताऊं उतना काफी नहीं, हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए, मामले की गंभीरता को समझिए। कुदरत का कहर, डूब गया पाकिस्तान। बाढ़ से हाहाकार, लगा लाशों का अंबार। बादल फाड़ तबाही, हर तरफ दे रही गवाही। आसमानी आफत, पाक में बेहिसाब मुसीबत। ये डरावनी तस्वीर कंगाल पाकिस्तान की है, जहां कुदरत का कहर जारी है। खैबर से लेकर लाहौर तक हालात बेकाबू हैं। बलूचिस्तान में बादल फटने से मंजर और खौफनाक हो गया है। सड़कों पर सैलाब, घरों में घुसा पानी और लोगों की जिंदगी तबाही के साए में। पाकिस्तान में भयंकर बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। खैबर पख्तूनख्वा, लाहौर और बलूचिस्तान में हालात बेहद खराब हैं। नदियां उफान पर हैं, पुल टूट चुके हैं और हजारों परिवार बेघर हो गए। सबसे बुरा हाल उन इलाकों का है जहां अचानक बादल फटने से पानी का सैलाब आ गया। बलूचिस्तान में कई गांव पूरी तरह डूब गए हैं। भारी बारिश और बाढ़ से पाकिस्तान बेहाल है। अब तक 700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हजारों घर ढह गए और लाखों लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में पलायन करने को मजबूर हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो इस तबाही की भयावह तस्वीर बयान कर रहे हैं। कहीं पानी की रफ्तार ने घरों के दरवाजे तोड़ दिए, तो कहीं गाड़ियां बह गईं। सबसे डरावना मंजर इंसानी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद का है।
इसी बीच एक और वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक बुजुर्ग शख्स कुरान की आयतें पढ़ते हुए बाढ़ के पानी से पनाह मांग रहा है। ये तस्वीरें न सिर्फ बाढ़ की तबाही दिखा रही हैं, बल्कि इंसानी डर, दहशत और उम्मीद का चेहरा भी सामने ला रही हैं। लेकिन इस तबाही के बीच पाकिस्तान में एक नया प्रोपेगेंडा भी शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने भारत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोप लगाया जा रहा है कि सिंधु जल संधि स्थगित किए जाने के बाद भारत ने अचानक पानी छोड़ा और इसी वजह से पाकिस्तान में भीषण बाढ़ आ गई। पाकिस्तान में तबाही का पैमाना इतना बड़ा है कि वहां की सरकार और सिस्टम पूरी तरह बेबस है। ऐसे में भारत पर उंगली उठाकर पाकिस्तान अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस प्रोपेगेंडा के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अपनी जनता की जान बचाने के लिए ठोस कदम उठाएगा या हर बार की तरह इस बार भी अवाम को डुबो कर मारेगा। पाकिस्तान में बाढ़ की मार कोई नई बात नहीं है। साल 2010 से लेकर अब तक लगभग हर 2 साल पर बाढ़ ने देश को तबाह किया है। हर बार हजारों जिंदगियां तबाह हुई, लाखों लोग बेघर हुए, लेकिन हालात कभी नहीं बदले। साल 2010 की भीषण बाढ़ को याद कर पाकिस्तान की आवाम आज भी सिहर उठती है। कहा गया कि यह सदी की सबसे बड़ी बाढ़ थी। करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए, हजारों जानें गईं, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। फिर 2011 में भी वही कहानी दोहराई गई। बाढ़ आई, लाखों लोग बेघर हुए। साल 2014 में, 2016 में, 2018 और 2019 में भी पानी ने पूरे पाकिस्तान को डुबो दिया। हर बार लोगों ने मदद की गुहार लगाई, लेकिन सिस्टम और सरकार हर बार नाकाम साबित हुए। ये सिर्फ बाढ़ नहीं, बल्कि पाकिस्तान के ढहते इंफ्रास्ट्रक्चर और कुप्रबंधन का जीता जागता सबूत। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। आतंक के खिलाफ लड़ाई का नाटक करने वाला पाकिस्तान असल में आतंक को पालने पोसने का काम कर रहा है। ताजा खुलासे ने पाकिस्तान की सच्चाई सबूतों के साथ सामने रख दी है। जैश ए मोहम्मद ने पाकिस्तान में डिजिटल हवाला नेटवर्क के जरिए 391 करोड़ रुपए की भारी भरकम फंडिंग जुटा ली है। मोबाइल वॉलेट्स, इजी पैसा, सादा पैसा के जरिए चल रहा यह गोरख धंधा इतना चालाकी से किया जा रहा है कि एफएटीएफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी इसकी निगरानी नहीं कर पा रही हैं। आतंक की फंडिंग का नया अड्डा पाकिस्तान खुलेआम चंदा इकट्ठा कर डिजिटल जिहाद को ताकत दे रहा है। यानी टेरर नेटवर्क का खतरनाक एक प्लान समझ लीजिए, साजिश समझ लीजिए, जिसमें यह पाकिस्तान जुटा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा। 313 नए आतंकी ठिकाने बनाने की साजिश। जैश की गुप्त फंड रेजिंग का खुलासा। एफएटीएफ की नजरों से बचने की नई चाल। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश ए मोहम्मद के कई ठिकाने जमींदोज कर दिए गए। मरकज सुभान अल्लाह का मुख्यालय और इसके साथ ही मरकज बिलाल, मरकज अब्बास, महमोना जोया और सरगल जैसे ट्रेनिंग कैंप्स को पूरी तरह तबाह कर दिया गया।
लेकिन अब पाकिस्तान में आतंकी नेटवर्क ने नई चाल चल दी है। खुलासा हुआ है कि जैश ए मोहम्मद ने डिजिटल हवाला के जरिए 3 अरब 91 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का फंड जुटा लिया है। टेरर नेटवर्क का खतरनाक डिजिटल जिहाद। जैश ए मोहम्मद का डिजिटल हवाला नेटवर्क 3 अरब 91 करोड़ रुपए जुटाए गए। इजी पैसा प्लस सादा पे से फंडिंग, हथियार खरीदने की साजिश उजागर। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान ने 2019 में दावा किया था कि उसने जैश की फंडिंग रोक दी है, लेकिन हकीकत यह है कि मसूद अजहर का परिवार और उसके करीबी बैंक खातों की बजाय अब मोबाइल वॉलेट से पैसे जमा कर रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट बताती है कि मसूद अजहर का बेटा भाई तलहा अल सैफ और जैश के कई कमांडर अपने अपने मोबाइल नंबर से ई वॉलेट चला रहे हैं। हर महीने करीब 30 नए वॉलेट्स एक्टिवेट होते हैं ताकि ट्रैकिंग से बचा जा सके। इस पूरे गोरखधंधे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी शामिल है। सोशल मीडिया पर पोस्टर, वीडियो और मसूद अजहर के पत्र प्रसारित किए जा रहे हैं। इनमें समर्थकों से हर नए मरकज के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए दान करने की अपील की जा रही है। इंडिया डेली को चंदे की डिजिटल रशीद भी मिली है। खुलासा ये कि जुटाए गए 3 अरब 91 करोड़ में से सिर्फ 1 अरब 23 करोड़ रुपए से मरकज खड़े किए जाएंगे। बाकी पैसा हथियारों और आलीशान ठिकानों पर खर्च होगा। गजा की मदद के नाम पर भी वॉलेट से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। असल में ये पूरा नेटवर्क डिजिटल हवाला है जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का संरक्षण हासिल है। सिंदूर के बाद क्योंकि पाकिस्तान को अब अमेरिका की शय है और यूएस की सपोर्ट है, इसलिए वो अभी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है और अपने ये जो टूल हैं एडीटी और जेईएम, इनको वो सपोर्ट करे जा रहा है। अब खुले तौर पे पैसे देगा तो उस पे एफएटीएफ का नज़र रहेगा, तो ये बाकी तरीके से उनको फंडिंग करने की कोशिश कर रहा है। और एक ये भी बात है, क्यों पाकिस्तानी आर्मी अगर यूएस के नज़दीक जब जा रही है तो बाकी इस्लामिक संगठन जो कि एंटी यूएस हैं वो पाकिस्तानी आर्मी से काफ़ी नाराज़ रहेंगे। लेकिन जेएम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा इनके साथ इनका वफादार रहा है, तो इसको ये खासकर मदद करेंगे, क्योंकि हो सकता है टीटीपी और बाकी लोग और भी आर्मी से जो है वो दुश्मनी मोल लेंगे कि क्यों वो अभी अमेरिका के साथ जा रहा है, जिसने कि अमेरिका जिसके वो बड़े कट्टर दुश्मन हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये जेईएम को जो अभी सपोर्ट मिल रही है और पिछले रास्ते से उसकी जो फंडिंग हो रही है, ये एक एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। ये फंडिंग जैश के हथियारों और ट्रेनिंग कैंप्स को अगले दशक तक सुरक्षित कर सकती है। अगर भारत ने अभी कार्रवाई नहीं की तो खतरा और बड़ा हो जाएगा। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने जहां इन प्रशिक्षण शिविरों के पुनर्निर्माण के लिए फंड का ऐलान किया, वहीं जैश ने पूरे पाकिस्तान में 313 नए मरकज बनाने की योजना शुरू कर दी। इसके लिए इजी पैसा जैसे मोबाइल पेमेंट ऐप का सहारा लिया गया। आतंकियों ने डिजिटल हवाला के जरिए आम जनता से चंदा इकट्ठा किया। दिखावे के लिए यह फंड शिक्षा और समाज सेवा के नाम पर था, लेकिन असल में यह पैसा आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स खड़े करने में लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की मस्जिदों में मौलवी और कमेटियां भी इस डिजिटल हवाला को ताकत दे रही हैं। जुमे की नमाज के बाद खुलेआम चंदा इकट्ठा किया जाता है। इंडिया डेली को इसका वीडियो मिला है। यानी पाकिस्तान का आतंकी नेटवर्क पूरी दुनिया और खासतौर पर एफएटीएफ की आंखों में धूल झोंक रहा है। यानी पाकिस्तान और उसका आतंकी चेहरा एफएटीएफ को दिखाने के लिए सिर्फ दिखावा और पीछे से आतंकियों के लिए करोड़ों की डिजिटल फंडिंग। सवाल यह है कि क्या एफएटीएफ
अब पाकिस्तान की इस नई चाल को पकड़ पाएगा या फिर चालबाज पाकिस्तान एक बार फिर बच निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आपने देखा धोखेबाज पाकिस्तान किस तरीके से चोरी करता है, बदमाशी करता है, लेकिन हर बार उसकी जो खबर है वो सामने आई जाती, कितना भी छुपाने का प्रयास करे।